श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी जी में भी भगवान के चरणारविंद के भी 6 गुणों का वर्णन किया। जैसे भगवान षड्भग संपन्न है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णो भग इति गणः, तदनुरूप ही श्री ठाकुर जी के चरणारविंद भी षड्भग संपन्न। गोपी गीत उन चरणों के षड्भगों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले ये प्रणत कामदम, प्रणत कामदम हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के आनुकूल्य संकल्प की पूर्ति करते। प्रातिकूल्य से वर्जनम में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आनुकूल्य से संवर्धन युक्त चरणारविंद है। हमारा यहाँ की कथा तो ऐसे ही होगी, ठाकुर जी के चरणों की चर्चा हो रही है। आनुकूल्य अर्थात हमारे भीतर हृदय में उत्पन्न होने वाली हमारी भक्ति के संगति से युक्त जितनी कामनाएं हैं, उन सब की पूर्ति अगर हो सकती है तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रणति पूर्वक प्रणत कामदम, प्रणाम तो करे। जीव ठाकुर जी के सामने खड़े होकर कामना कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा। प्रणाम किया होता तो कामना की आवश्यकता ही नहीं होती। कामता और प्रणामता दोनों एक साथ कैसे खड़ी होंगी? प्रणाम का अर्थ ही पूर्ण शरणागति है। ठाकुर जी आपके सुख में हम सुख, इसलिए तो प्रणत क्लेश नाशाय। यह ये भी बात है, हृदय में उत्पन्न होने वाली भगवत प्राप्ति की कामना ही उस चरणों से शुरू होती है, पूरी होती है। इसलिए तो गोपी गीत में गोपी कामना अगर किसी वस्तु की कर रही है तो श्री ठाकुर जी के चरण। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदति महिकर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यथतेन कश्चित् भ्रमतिर्भवदायुषा। गोपी गीत का अंतिम श्लोक, चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, चरणाम्बुर प्रणत कामदम। दूसरा चरणों का गुण क्या है? पद्मज अर्चितम, पद्मज अर्चितम, पद्मजा इति लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी जी के द्वारा भी जो लक्ष्मी के परम धन, ठाकुर जी के चरण कौन है? श्री लक्ष्मी के परम धन। लक्ष्मी छोड़ती नहीं है एक क्षण के लिए भी। दुनिया में किसी ने हमसे पूछा पैसा कहां से मिलेगा, कौन सा मंत्र करूं, कौन सा यंत्र करूं, महाराज कोई ऐसी पूजा तो बता दो खूब सारा पैसा मिल जाए। मैंने उसको कही, सुन रे भैया, सारी लक्ष्मी हरि के चरणों में ही है, पामन में लग जा, सब मिल जाएगा। वो हरि से विमुख करने वाली संपत्ति चाह रहा है। कैसे प्राप्ति हो? स्थायी तो तभी प्राप्त हो सकती है जो भगवत चरणारविंद से जुड़ जावे। इसलिए पद्मज अर्चितम। और महाराज गुरुदेव कहते हैं वो लक्ष्मी साधारण नहीं है। किस रूप में अर्चितम? पाद सेवया। नवदा भक्ति में श्रीमद लक्ष्मी जी ही पाद सेवन की परम आचार्य है। नवदा भक्ति में लक्ष्मी जी बैठी बैठी दिन भर चरण दबाती रहती हैं। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं चरण क्यों दबाती रहती हैं? चरणों को दबा दबा के रस निकालती रहती हैं महाराज। जैसे किसी बच्चा के मसूड़े फूल जाएं और वो मैया का दूध नहीं पी पाता, तो मैया अपनी छाती के पास लाकर अपने हाथ से अपने स्तन को निचोड़ निचोड़ कर दुग्ध को निकाल कर उसके मुख में टपकाती रहती है। उसी प्रकार से जब जीव भी वासना ग्रसित होता है और उसके उपासना के मसूड़े फूल जाते हैं, तब श्रीमद लक्ष्मी जी नारायण के चरणों को अपनी गोदी में रख करके निचोड़ निचोड़ के उसमें से रस को निकाल के जीव की शुष्क मरुभूमि को रसाकृत कर देती है, रसो वही सह कर देती। पद्मज अर्चित। कैसे कैसे पद्मज लक्ष्मी जी उसकी अर्चना करती हैं चरण से, और दबाती नहीं है, चोट न लग जाए महाराज। केवल नखमणि के धृत विलिंबित तेज मात्र से उसकी सेवा करते। पहला गुण है लक्ष्मी की सब अर्चा करते हैं, कोई माने या न माने, लक्ष्मी की सब अर्चा करते हैं। इंद्रादि देवादिक भी उसकी अर्चा करते हैं। कौन इस जगत में ऐसा नहीं हो जो लक्ष्मी की अर्चा न करे? पर लक्ष्मी भी जिनकी अर्चा करती हैं वो हमारे श्री राधा रमन लाल हैं, पद्मज। इसलिए संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य दोनों ही पद्धति में अगर ग्राह्य कोई है तो भगवान के चरणारविंद। ईश्वर्य में भी अगर कोई ग्राह्य है तो भगवत चरणारविंद। ऐसा ठाकुर जी के स्वरूप और लीला में अन्य कोई अंग ऐसा नहीं है। परंतु ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों स्थितियों में अगर कोई ग्राह्य है तो भगवत चरणारविंद, पद्मज अर्चितम। इसी प्रकार से मुझे अभी सूचना मिली है सेवा का भी प्रारंभ करना है।
तीसरा गुण है धरणि मंडनम, चौथा गुण है ध्येय मापदी, पांचवा गुण है चरण पंकजम। मतलब जो गुण कमल में है वो गुण चरण में। कमल में जो जो गुण है, कीचड़ से ऊपर उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे सूर्य के ताप को देखकर कमल खिल जाता है, तड़पते हुए भक्त को भी चरण कृपा बरसा देती। आपके हृदय में भगवत विरह विषयक सूर्योदय हुआ है कि नहीं? भगवान से का मिलना ब्रज का चंद्रोदय है, शीतलता देता है। भगवान का विरह ही ब्रज का सूर्योदय है, ठाकुर जी के चरण कमलों को खिला देता। पांचवा शंतमम और छठा चते रमण नस्तनेर स्वर पयाद। इस प्रकार षडभग संपन्न भगवत चरणारविंद हैं। इस और परम सत्यम ध्यायेम केवल भगवान ही है, अन्य कोई वस्तु नहीं, क्योंकि त्रिकाल अबाधित हैं। जो त्रिकाल अबाधित वस्तु होती है उसको सत्य कहा जाता है। त्रिकाल अबाधित अगर कोई है तो या व्रज में आप जाओ, चरण पहाड़ी पर पहुंच जाओ, त्रिकाल अबाधित है। सदा श्री ठाकुर जी के व्रज यात्रा में हम सब लोगों ने दर्शन किए। चरण पंकज शंतमम चते रमण नस्तनेर स्वर पयादि। रमण नस्तन, हे राधा रमण, आपके चरणार विंद के ये 6 गुण हैं, हे राधा रमण। इसलिए ऐसे परम सत्य श्री चरणार विंद का हम ध्यायेम धीमहि, हम ध्यान करते हैं, जो हृदय अंधकारम, हृदय के अंधकार को नष्ट कर। निश्चित रूप से सच्चिदानंद रूपाय जन्माद्यस्य यतः, ये श्री चरणारविंद ही, अगर हम श्री संप्रदाय का अनुगत्य लें, जिसकी प्रमुखाचार्या ही स्वयं लक्ष्मी है, तो उन लक्ष्मी के द्वारा ही जो पद्मजार्चितम श्री भगवान के चरणारविंद जिस संपूर्ण ऐश्वर्य साम्राज्य श्री का उद्भव करते हैं, जन्माद्यस्य यतः, इस प्रकार अन्वयाद इतरतः,